सिद्धेशाहूढं रमो रमो सिद्धेशाहूढं चौबीसं तिथरे उस हाई वीर पछिने बंदे सबे सगड़ गहरे सिद्धे से सानम सामी नमिदुण वर्धमानं परमः पादं जिनन्ति शुद्धेन बोच्छामि रसारं सायारण्यारधं मीनं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायवीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुडम। अंतातीत सिद्ध परमेष्टि भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान शेख स्वार विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस धरा पर अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए अपने भावों को संभाला। आचार्य भगवान यहाँ गाथा क्रमांक 48 में एक उपाय बता रहे हैं, जिस उपाय से कर्म नहीं आता, रुक जाता है। ऐसा उपाय यहाँ पे बता रहे हैं जिस उपाय से कर्म निर्जीर्ण हो जाता है। ऐसा उपाय बता रहे हैं जिस उपाय से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बताओ कितने लोग चाहते हैं ये उपाय मैं यहाँ बता दूँ? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। आज देशना सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि महाराज जी आप तो कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे हमको कुछ करना ना पड़े और हम उड़ के सीधा मोक्ष में चले जाए। ऐसा कैसे संभव है? संतोष कुमार, संतोष जीवन में है नहीं है और बिना कुछ किए सब कुछ चाहिए, कैसे संभव है? संभव नहीं है। आज दिगंबर मुनिराजों ने इतनी साधना क्यों की? आज हम स्वयं चाहते तो घर में रहते। आज क्यों यहाँ पे वस्त्र उतार के बैठे हुए? क्या कारण है? विचार किया है? आज सोचो, चलो इतनी सारी आरिका माता जी जो आज सफ़ेद साड़ी में भ्रमण कर रही हैं, चलो एक पुरुष तो यहाँ वहाँ कहीं भी विचरण करता है, एक स्त्री पर्याय में होने के बाद भी इतना बड़ा निर्णय कि चलो हम जाके दीक्षा ग्रहण करके पिछी कमंडल धारण करके और साधना करते हैं। क्यों किया? क्या कारण है? हर किसी का पुण्य एक सा नहीं होता। नहीं तो मान लो कोई व्यक्ति आज सोचे कि चलो श्रेय सागर महाराज ने
अंत समय में कितने साल में ली थी दीक्षा? 73 साल में। चलो इनने 73 साल में महाराज ने दीक्षा ली, हम भी 73 साल के बाद बिल्कुल इनका अनुसरण करेंगे। हर किसी का एक सा पुण्य नहीं होता। आज आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिन्होंने काफ़ी समय बाद दीक्षा ली थी, पूर्वा आचार्य, बहुत सारे पूर्वाचार्य जिन्होंने बहुत समय बाद दीक्षाएं ली, इनके भावों में समता थी, उपशम भाव था कि इतने समय बाद भी परिणाम रहे कि मुझे दीक्षा लेना है और दीक्षा लेके कल्याण करना है। हर किसी के भाव एक से नहीं होते, इसलिए क्या किया, आज देखें जल सेना, थल सेना, नभ सेना सब अपना अपना कार्य कर रही हैं। अभी 15 अगस्त को परेड निकलेगी, मुझे लगता है निकलेगी क्या? नहीं, दिल्ली में 15 अगस्त को होगी ना। अभी जाके देखोगे तो लोग परेड करते दिखेंगे। क्यों कर रहे हैं अभी से परेड? कि कहीं जब जिस दिन कार्यक्रम होगा और कहीं उस दिन पैर से पैर नहीं मिला पाए, कहीं उस दिन हाथ से हाथ नहीं मिला पाए, तो सेना की बदनामी होगी। इसलिए आज जो साधक साधना कर रहे हैं, कल भी मैंने एक बात बोली थी कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधक बनना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जो आचार्य महाराज कुनकुन स्वामी गाथा नंबर 48 में उपशम भाव की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। जिस जीव को दया नहीं आती उसके अंदर उपशम भाव नहीं आ सकता। आज जो लोग जो जैन समाज में रहकर रात्रि भोजन कर रहे हैं, इनके अंदर भी उपशम भाव नहीं है। कच्चा पानी पी रहे हैं, जिसको बोलते हैं अभक्ष अशुद्ध जल। आज के समय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरओ का पानी पियो, शुद्ध होता है। महा अशुद्ध पानी है आरओ का। और तुम लोग घरों में क्या लगाते हो और किस किस का पानी पीते हो? वो फिल्टर का, किसका? वो डब्बा कभी खोल के देखा है? जो मटके का पानी पी रहे हैं, महा अशुद्ध पानी है मटके का। वो मटके को कभी ताप दिया है? कभी उसको साफ किया है? उसी में मटके में भरते चले गए, वो मिट्टी सूखी कब? जो व्यक्ति, युवा पीढ़ी खासकर बिस्लरी का पानी पीती है, अरे अपने आप को ऐसा प्रारंभ से ही बनाओ कि ये सब चीज़ों की आदत ना पड़ पाए। नहीं तो पता पड़ा अंत समय तक भी समाधि का काल आएगा और कहीं किसी ने कहा कि भैया आपको प्राशुद्ध शुद्ध जल पीना है, तो तुम क्या कहोगे? हमें बिस्लरी के पानी के बिना सिर दुखता है, हमारा पोटी नहीं उतरती, हमको बिस्लरी का पानी पिलाओ। तो उस समय क्या होगा? अभी से आदतें डालो। मैं देखता हूँ बहुत से ग्रस्तों की लीला अपरंपार होती है। थोड़ा बहुत भी शरीर में दर्द हुआ, ये गोली खा ली। थोड़ा बहुत भी सिर दुखा, ये बाम लगा ली। थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ, तुरंत उपचार कर लिया। अपने आप को थोड़ा शक्तिशाली तो बनाओ। अब हमारा शरीर में कुछ हुआ, थोड़ा बहुत भी, मान लीजिए सिर दुखा, बाम लगा ली। अब अगली बार जब सिर दुखेगा और जब तक इस मक्कार को बाम नहीं दोगे, ये शरीर दर्द जाने वाला नहीं है। आज जैसे कुछ लोगों की आदत है, एक कप चाय ना पीने तो इनका सिर दुखता है। सुबह ना पिए, उठते ही साथ तो इनकी जंगल नहीं उतरती। पहले इनको चाय चाहिए, फिर जंगल जाएंगे ये। बताओ साधु कैसे जाएंगे जंगल? एक काम करो, कल से योगेश भाई, कल से एक थर्मस में 2 लीटर चाय ले आना। तो हम सुबह 5:45 जंगल जाते हैं, तो पहले चाय पी लेंगे, फिर जंगल आएंगे। भाई हमारे पास भी तो, हमारी तो हमें भी तो उतारना है कि माँ तुम्हारे पास सब कुछ तुमने ठेका ले रखा। सोच, जब एक मुनिराज, और मुनिराज को छोड़ो, इतने सारे सदगृहस्थ आज संसार में हैं, जब वो बिना ये सब क्रिया करे जंगल जा रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? बस एक
कुछ मिला के क्या करा, अपने आप को एक रुचि बना ली। कुछ ऐसे भी महात्मा जी हैं जिनको जब भोजन करना है उनको अंत में, और एक निवाला जब तक मुंह में ना रहे तब तक चाय हमारी गैस पे चढ़ा दो। तो पहले भोजन करेंगे, फिर उनको चाय चाहिए, और फिर उठ के वो बाकी कार्य करते हैं। कुछ ऐसे गृहस्थों ने अपनी आदत बना रखी है, खाना खाने के बाद उनको सुपारी चाहिए, तो मुंह में सुपारी डालेंगे 2 घंटे तक, कहीं सौंफ डाल ली 2 घंटे तक। तुम्हारा मुंह पवित्र रहा कब? जर्दा डाल लेते कुछ मुंह में, कुछ वो खाते हैं, क्या नाम है तुम्हारा अजित, क्या खाते तुम? किसान, कुछ किसान खाते हैं। सोच, विचार तो करो। आज यदि छोटे बच्चे से मैं कहूँ कि बेटा ये सब काम नहीं करना, तो वो क्या करेगा? महाराज क्यों नहीं करना, हम तो देख ही रहे हैं, तो हम तो करेंगे ही करेंगे। खाओ, तुम किसान खाओ, वो खैनी खाएगा। कोई बहुत बड़ी बात है ना, खैनी देखिए ना, इतनी बड़ी आती खैनी, उसमें और मजा आता है, वो खा के देखना आज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यदि एक पिताजी आज माना कि 4 चाय पिएगा, 5 चाय पिएगा, उनका बच्चा 15 चाय पिएगा। कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो क्या बात चल रही है, उपशम भाव। आज चाय को हमारे शास्त्रों में अभक्ष लिखा गया है। अधिकतर जो भी मुनिराज भी नगरों में आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, वो चाय को कहते हैं कि चाय मत पियो। अपने स्वयं के नगर के गौरव आचार्य समाधिस्थ आचार्य बासुपुर सागर महाराज ने अंतिक पीड़ा दर्शन नाम का एक ग्रंथ प्रशोत्तरी टीका में लिखा है, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, आप लोग पढ़ो, ऊपर रखा है। उसमें उन्होंने एक प्रश्न चाय के बारे में लिखा, मैंने उसको पढ़ा है, अभी उसका स्वाध्याय कर रहे थे, बहुत श्रावकों को भी उसके बारे में पढ़ाया गया। उसमें उन्होंने लिखा है नीचे कि चाय पत्ती की उत्पादन जब होता है तो उसमें कुछ पदार्थ ऐसे मिले रहते हैं कि जो कि अभक्ष पदार्थ है। ये तो मुझे मिलना आज 70-75 पेज पे लिखा है। जिनको चाय पीने में ज़्यादा रुचि है वो आके मुझसे मिले, उससे पढ़ें। क्योंकि देखें, उपशम भाव के लिए बहुत आवश्यक है। अभी देखें, मेरे सामने ग्रंथ रखा है, मैं अभी धर्म की तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, सिद्धांतों के बारे में उदय उदीर्णा आदि की व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं व्यवहारिक जीवन में कैसे उपशम भाव आए, क्योंकि आदत डाल ली और कहीं वो चीज नहीं मिली, उपशम भाव गया। और जिसका जितना उपशम भाव होगा, देखें सम्यक दृष्टि का लक्षण में भी, सराग सम्यक दर्शन के 4 लक्षण में भी पहला लक्षण उसका नाम है प्रशम भाव, जिससे उपशम भाव। जिस व्यक्ति को क्षण क्षण में तूफान आता है, छोटी सी बात किसी को भी कहो, तूफान आ गया, चिड़चिड़ा गए, नाराज हो गए, उदास हो गए। कल मैंने बताया था बहुत सी चीज़ें, बच्चे लोगों ने खाना छोड़ दिया, थालियाँ फेंक दी। अभी लगता है उपशम भाव में कमी है, सम्यक दर्शन में कहीं ना कहीं अभी शिथिलता आ रही है। और एक उपशम भावी जीव अपने आप को संभाल लेता है। माना किसी के घर में कोई ख़त्म भी हो गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी के दादा चले गए, तो क्या सिखाया कि भैया कभी ना कभी तो उसको जाना ही है ना। विचार तो करो, आज जितने घर के सदस्य हैं, सबके अपने अपने घरों में, उनको पहले ही देख लेना कि आज वो चले गए। जितने बच्चे बैठे हैं, इनके माता पिता सोए, तो पहले ही देख लेना कि आज माता पिता चले गए, तो मरते समय दुख नहीं होगा। एक जैन अनुयायी किसी के मरने के बाद रोता नजर आए, रोता दृष्टिगोचर होए, तो मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये कौन रुला रहा है? ये उसकी मोह की कणिका रुला रही है। उपशम भाव गया, उसने उपशम भाव को नहीं संभाला। आज अपन देखते ना, इतना ज़्यादा श्रावकों के अंदर भय डर बढ़ा हुआ है। अभी देखो ना, हमारे ऐसे ऐसे अनुयायी, चाहे यहाँ के हो चाहे कहीं के भी कुछ भी हो, उनके सामने से कहीं कोई अनेक प्रकार के दूसरे अन्य मतानुयायियों के जुलूस आदि कुछ निकलते हैं, उनको प्रसादी बांटते दिखते हैं, उनको कौ श्रीफल देते नजर आएंगे, उनको पैसे देते हुए दृष्टिगोचर होंगे। बहुत से ऐसे ना इनको गुण बांटते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। ये सब क्या है?
सोचो, जैन दर्शन वास्तविकता सिखाता है, सत्यार्थ सिखाता है। आज अपन देखो ना, पुराने शास्त्रों में भी, चाहे गीता उठा लो, आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, उसमें ऋषभ देव का वर्णन है। यदि कोई ग्रंथ में किसी का वर्णन है, मतलब वो उस ग्रंथ से पुराना है। आज ऐसे से अनुयायी हुए जिन्होंने वेदों को अपौरुषेय कहा। अपौरुषेय मतलब कि किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। बताओ, ये किसी ने बनाया कि नहीं? ये किसी ने बनाया कि नहीं? पिछी उपकरण बनाया है, ये पौरुषेय है। ये मकान किसी ने बनाया कि नहीं? ये मंदिर किसी ने बनाया कि नहीं? पौरुषेय है। तो कुछ ऐसे अनुयायी हुए जिन्होंने क्या किया, बोले अपन एक काम करो, भगवान का ही लोप कर दो। तो इन्होंने भगवान का लोप कर दिया। तो अब क्या करना है? वेद किसने लिखे? वेद अपौरुषेय कह दिया। अब वेदों को जब अपौरुषेय कह दिया, अब कौन बचेगा गुरु? कोई नहीं बचेगा। आज ऐसे ऐसे शास्त्र लिखे गए हैं जहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं, बलि चढ़ाओ। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि देवता को बलि दे रहे हो। सुनते तो ऐसा है कि भगवान सबका रक्षक होता है और उन्हीं के अनुयायी उसी भगवान के अंश को बलि चढ़ा दिया। कभी दूसरे अन्य लोग मिले ना, उनसे थोड़ा प्रश्न करना, मेरी तरफ से नहीं तो अपनी तरफ से प्रश्न करना कि भाई एक बात बताओ, तुम लोग क्या बोलते हो कि प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है? ऐसे तुम लोग बोलते हो ना, ईश्वर की मर्जी से सब हो रहा है। तो जब प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, तो गाय ईश्वर का अंश है कि नहीं? वो भी जीव है। बकरी ईश्वर का अंश है कि नहीं? वो भी जीव है। सूकर ईश्वर का अंश है कि नहीं? वो भी जीव है। अधिकतर जितने भी त्रैंच मनुष्य जीव है कि नहीं? तो ईश्वर के अंश को ही ईश्वर के सामने तुमने मार दिया। विचार करो, आज ऐसे ऐसे नगर हैं जहां पे रोडों पे तिरंजों का घात किया जाता है। नाली, हम बता रहे ना भोपाल की बात की, वहां चौक मंदिर के पास बताते हैं लोग कि नालियों में खून बहता है। ऐसी स्थितियां। ये मायाचारी नहीं है तो क्या है? एक तरफ तुम कहते हो कि ईश्वर किसी को दुख नहीं देता, सबका भला करता है, और वही ईश्वर अपनी मर्जी से अपने सामने अपने अंश को कटवा रहा है। ये क्या है? पंचास्तिकाई जी में आचार्य कुनकुन स्वामी जी का ग्रंथ है, उसमें जयसेन स्वामी का एक दृष्टांत वहां पे उन्होंने टीका में लिखा है। एक चंद्रमा, नीचे 10 थाली पानी भर के रखी हुई है। 10 थाली में कितने चंद्रमा दिखेंगे? तो 10 चंद्रमा दिख रहे हैं। ऐसे ही एक ईश्वर आकाश में है, और जितने भी नीचे दिख रहे हैं ये सब कौन है? ईश्वर के अंश हैं। हमारे आचार्यों ने कहा ये अपवाद कर दिया। नीचे जो थाली में, चलो एक प्रश्न करता फिर आगे बताता। आज आईना देखा था सुशील भाई? कौन था आईने में? हाँ, तो बाहर कौन था? एक व्यक्ति ने आईना देखा और क्या कहता है कि आईने में कौन है? तो कहता आईने में मैं हूं। तू यदि आईने में है तो आईने के बाहर कौन है? आईने के अंदर उस व्यक्ति ने प्रवेश नहीं किया। उस दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति इतनी तीव्र है कि उसी आकार अर्थात वही पुद्गल का परमाणु आईना तदाकार, यानी जैसा व्यक्ति बाहर खड़ा था
उस आकार रूप परिणमन हो गया, ऐसे ही 10 थाली में जो 10 चंद्रमा दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वो आकाश वाला चंद्रमा नहीं है, वो पानी के परमाणु ही 10 चंद्रमा रूप हो गए। तो बहुत से लोगों ने जैन दर्शन को अनेक अनेक प्रकार के अपवाद किए, जिनके उपशम भाव नहीं आ पाए। जैसे मैं बोलता हूँ, बहुत जगह देखते होंगे अपन की लोग अपने बालकनियों से खड़े होकर सूर्य चंद्रमा को देखकर पानी डालते हैं, सूर्य देवता जिसको वो लोग कहते हैं। गोमठसार जी जीव कांड में भरत चक्रवर्ती जी के बारे में व्याख्यान आया है। कर्क संक्रांति के दिन अपने राज्य से ऐसा होता था कि उनको सूर्य के अंतरंग के जिनबिंब दिखते थे। कोई कोई मकर संक्रांति भी बोलते हैं इस विषय को कि उस समय दिखते हैं। स्पष्ट कर लेना क्या होता है। तो वो क्या करते थे, अपने राज्य था वहां से खड़े होकर वो जलांजलि देते थे। किनको? सूर्य को नहीं, सूर्य को नहीं, सूर्य के अंदर जो जिन बिंब थे, क्योंकि जितने भी देव हैं, सूर्य देव है, चंद्रमा देव है, इनके अंदर, इनके विमानों में बड़े बड़े जिन बिंब होते हैं। चलो जान आ गई, लाइट आ गई। अच्छा, दूसरी बात, वृक्षों की पूजा करते लोग दृष्टिगोचर होते हैं। जब दीक्षा होती है तो अधिकतर सभी भगवानों ने वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त किया, बोधि वृक्ष, तो उन वृक्षों की पूजा की गई। पर आज लोगों ने उसका अपवाद कर दिया, उस पर धागा बांध के आदि आदि वृक्षों की पूजा करने लग गए। हमारे आचार्यों ने कहा था ध्यान की अग्नि लगाओ। बहुत से लोग क्या करें, अपने आप को आग लगा के मरना शुरू कर दिया, कहते हैं अग्नि समाधि। हमारे आचार्यों ने कहा था संयम रूपी नीर में डुबकी लगाओ। तो लोगों ने क्या किया, पहाड़ पे चढ़कर जल में कूद गए, बोले क्या कर रहे हो, जल समाधि, वैकुंठ मिलेगा। हमारे आचार्य ने कहा था तृण, पाषाण, शिला, काष्ठ आदि आसनों पे बैठो, एक करवट से विश्राम करो, काय क्लेश तप करो। कौन सा तप करो? काय क्लेश तप करो। लोगों ने चाबुक लेके, हंटर लेके अपने आप को मारना शुरू कर दिया, और हमारे लोग जाके पैसा देते हैं, मत दिया करो। आज बहुत से लोग अपने कपड़ा लेके घर से निकलते हैं, 4 आदमी कपड़ा लेके निकलते हैं, और अपन लोग बालकनी से 100 रुपया 50 रुपया मत डाला करो। आज बहुत से लोग अपने घरों के सामने से निकलते हैं, अपन अपने घर से 1 प्लेट गुड़ ला के दे दिया, 2 प्लेट गुड़ ला के दे दिया, मत दिया करो। आज बहुत से लोग ड्रामा करते हुए निकलते हैं, कोई महिलाएं निकल रही, उनके बाल ऐसे ऐसे फिर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अपन निकलते हैं श्रीफल देते हैं, श्रीफल दे दो, मत दिया करो। मिथ्यात्व की अनुमोदना सच्चा जैन श्रावक नहीं करता। ये कौन करेगा? जिसके अंतरंग में अभी उपशम भाव का अभाव हो गया। अभी देखना ना, मैं बता रहा हूँ ना, अभी नवरात्रि आने वाली है कुछ समय में, दशहरा आने वाला है कुछ समय में, दिवाली आने वाली कुछ समय। हमारे जैन अनुयायी मिथ्या दृष्टि अनेक अनेक स्थानों पर श्रीफल लेके, अनेक अनेक स्थानों पर कोई सामग्री लेके, अनेक अनेक स्थानों पर कुछ भी हाथ में चीजें लेके अभी दृष्टिगोचर होंगे। विचार करो, उपशम भाव कहाँ गया? कर्म सिद्धांत पे भरोसा नहीं है क्या? या फिर एक काम करो, जो जैन समाज में जन्म लेने के बाद ऐसा कार्य कर रहे हैं, या तो उनके लिए एक काम करें, बढ़िया उनको बुलाओ, उनका सम्मान किया जाए कि भैया मेरे हमारे आप जैन मंदिर को छोड़ो, आपका जैन मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपकी पूर्ण श्रद्धा वीतरागी धर्म पे है ही नहीं तो 2 नाव में पैर क्यों रखे हो? इसलिए आपको अलविदा करते हैं। आप अपना जहाँ भी आपका रुचि है आप वहाँ जाओ, आपको एक माला और पहना देते हैं ताकि आप हमारे मंदिरों की रक्षा करो।
सही मिथ्या दृष्टियों से मंदिर की बदनामी होती है। एक व्यक्ति यदि मिथ्या दृष्टि जैन समाज में बन गया और वो व्यक्ति मान लो कि जिसको अपन कह सकते हैं ना वैनिक मिथ्या दृष्टि, इसका नाम क्या होगा? वैनिक मिथ्या दृष्टि। मतलब जिन व्यक्तियों के दो नाव में पैर रखे हैं, सच्चे वीतरागी को भी मानता है और मिथ्यात की भी पूजा करता है, ये व्यक्ति वैनिक मिथ्या दृष्टि कहलाता है, जैन धर्म का विरोधी। अब माना वही व्यक्ति यदि कहीं और स्थान में जाएगा और इस स्थान में आप प्रवेश करेगा, लोग क्या बोलेंगे? अरे यार ये व्यक्ति यहाँ क्यों आता है? जब इसकी श्रद्धा पूरी तरह जैन दर्शन में नहीं है तो एक काम करो ना, मैं तो बोलता हूँ अन्य श्रद्धा बनाना, वही श्रद्धा बनाओ ना। पर मुझे पूरा विश्वास है सच्चा जैन होगा तो कहीं ना कहीं गुरु उपदेश से, कहीं ना कहीं पूर्व के उपदेश स्मरण से वो कहीं ना कहीं अपने आप में जैन दर्शन में पूरी तरह स्थिर हो ही जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ जितने अपने जैन अनुयायी हैं, यदि थोड़ी बहुत भी बात समझ में आ रही है तो ये गांव ठेले की दोस्ती यारी छोड़ो कि पड़ोसी क्या करता है। शहरों में भी बहुत से जो युवा पीढ़ी आज है जैन दर्शन के मंदिरों में जाना नहीं, और पता नहीं हफ्ते महीनों महीनों भर कहाँ ये लोग भ्रमण करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। पिकनिक मनाने जाते हैं साहब, पिकनिक मनाने जाते हैं, फिर इनको अनेक अनेक प्रकार के अश्रद्धान भी होता है। तो इसीलिए क्या है, जैन दर्शन से यदि अश्रद्धान होगा तो कहीं ना कहीं क्या समझ में आएगा, अभी इसके उपशम भाव का अभाव हो गया। कर्मों का रोकना था, कर्मों को रोकना था, इसने क्या किया, कर्मों को आने दिया। कहाँ गया उपशम भाव? एक छोटा दृष्टांत दे देता, आगे चलते। एक राजा था, काफी प्रसिद्ध दृष्टांत है। उसको एक दिन जंगल में गया, उसको जंगल में भ्रमण करते करते काफी प्यास लगी, मंत्री साथ में था। राजा ने कहा कि मंत्री बहुत प्यास लग रही है, अब कहीं से पानी ले आओ। मंत्री ने देखा एक लकड़हारा वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा था और पानी उसको चाहिए था। तो मंत्री ने कहा कि देखो हमारे राजा को पानी चाहिए और तुम पानी ले आओ। उसने ढूंढा, कहीं पानी मिल गया और राजा को एक लोटा पानी जितना पानी उसने पिलाया। राजा प्रसन्न होकर उसने कहा एक काम करो, ये बहुत गरीब है, इसको अपने यहाँ का चंदन का बाग भेंट में दे दो। चंदन का बाग देके राजा मंत्री अपने राज्य में वापस चले गए। बहुत दिनों बाद राजा के मन में आया कि मंत्री से कहा एक बार देख के तो आओ, वो जो चंदन का बाग उसको दिया था उसने क्या किया। अब तो वो हवेली बन गई होगी उसकी और बहुत धनाढ्य वो हो गया होगा। मंत्री देखने गया तो क्या देख रहा है, वो बूढ़ा आदमी वो लकड़ियां काटते फिर रहा, और देखा चंदन के बाग बगीचे मात्र 20 पेड़ बचे चंदन के, पूरे साफ। मंत्री बोला क्यों रे, तो ये चंदन के पेड़ आचार्य मतलब उन्हें दिए थे राजा ने, तूने क्या किया। वो कहता है देखो मंत्री जी, जैसे पहले लकड़ियां काट के राख बनाता था और उसको बेचकर अपना जीवन यापन करता, बस वैसे ही किया। वो तो एक काम कर, वहाँ पे चंदन के छोटा सा टुकड़ा रखा होगा, लेके आ जा। लेके आए, वो इसको पंसारी को बेचने जाना। वो बेचने गया, उसने कुछ पैसे दिए तो उस किसान को बड़ा आश्चर्य लगा, लकड़हारे को इतने सारे पैसे। वो कहता है तूने क्या कर दिया, ये राजा ने तुझे इतना बड़ा बाग दिया था और तूने पूरे चंदन के वृक्ष जला डाले। अभी भी समय है, देख इतने से चंदन के वृक्ष बचे, इनका मूल्य समझ और इनका मूल्य समझ के इनका सदुपयोग करके अपने आप में धनाढ्य हो जा। आचार्य महाराज यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति ने इस अपनी मनुष्य देह की महत्ता को जाना नहीं। चलो कोई बात नहीं, 8 साल में दीक्षा ले लेना चाहिए थी। कितने साल में?
8 साल में मुनि बन जाना चाहिए था। सोचो, शास्त्रों में लिखा है, मैं जितनी माताएं हैं ना रागी माँ, उन रागी माँ को बता रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा है 8 साल में दीक्षा ले सकते हैं। 8 साल में जीव केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है। अब आज एक माँ का बच्चा 13 साल में निकले तो क्या बोलती है? अरे अभी नादान है, बहुत छोटा है, अभी नहीं कर पाएगा। तुझे कैसे मालूम? तूने क्या घर में उसको मुनि बना के आहार दिया है क्या जब से? या तूने उसको मुनि बना के 10,000 किलोमीटर चलवा के देखा है? तो जब 8 साल में एक जीव केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो चलो कोई बात नहीं, 8 साल में दीक्षा ले लेना चाहिए थी, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। युवा पीढ़ी समाप्त हुई तो चलो युवा पर्याय समाप्त होने के बाद युवा पर्याय के समय दीक्षा ले लेते। जब उम्र थी करीब 15 साल की, तब समझ में नहीं आई, शादी करने का मन था, कोई ससुरी कोई तो मिल जाए, शादी कर ली। शादी करने के बाद तब चाहते पति पत्नी साठगांठ कर लेते कि चलो काय को अपने को परिवार बढ़ाना, काय को अभ्रम सेवन करें, काय को संतान उत्पन्न करें, तुम भी किसी मुनिराज को पकड़ो, हम भी किसी आर्यिका को पकड़ते हैं, नहीं तो एक संग में अपन दोनों दीक्षा लेते हैं। तब भी समझ में नहीं आई, नहीं संभाल पाए, अभ्रम सेवन में लीन हो गए, संतान उत्पन्न हो गई। चलो संतान बड़ी हो गई, तब मन हो जाता कि चलो अब दीक्षा ले लेते हैं, अब निकल चलें, पर अभी भी मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस दृष्टांत से ये समझ में आ रहा है कि अभी भी चंदन के वृक्ष बचे हैं, अभी भी ये शरीर बचा है, चाहे जीव तो इस शरीर से रत्नत्रय धारण कर सकता है। चलो कम से कम अनुव्रती तो बन जाओ। संतोष कुमार, मन कर रहा है? महाराज हम जैसे लोभी अनुव्रत तो क्या, हम तो मूल व्रत भी धारण नहीं कर सकते। रतन चंद जी, डॉक्टर साहब, मन कर रहा है? मन स्थिर नहीं है। सुनील कुमार जी, मन कर रहा है कुछ? मन कर रहा है कुछ? अंदर से आवाज आती है कि चलो थोड़ा बहुत व्रत ले लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बिल्ली भाई, ना आगे ना पीछे कोई। किसका राग है? ये धरा किसी की नहीं हुई। वो वैराग भावना पढ़ते होगे ना, तीर्थंकर क्यों त्यागे, वो वैराग भावना की 2 पंक्ति याद है क्या किसी को? बोलो ना। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते। विचार करो, सोचो, शैनन तो देखो, आदिनाथ स्वामी चाहते तो किसी को भी विधि बता सकते थे, पर उन्होंने किसी को विधि बताई नहीं। करते क्या, एक भक्त को बुलाते जंगल में कि चल आ जा, और नहीं तो वो तो स्वयं जाते ही थे नगरों में आहार करने के लिए। किसी को भी बोलते, सुन हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोलना, मैं खड़ा हो जाऊंगा। उनने किसी से नहीं कहा। सोचो, उन्होंने क्या सोचा? नहीं, अनअभ्यास दशा में, जिसको कहते हैं ना, हमारे न्यायशास्त्र पढ़ते हैं, परीक्षा मुख जी ग्रंथ में एक सूत्र आता है, तत्प्रमाण स्वतः परताश्च, प्रमाण की प्रमाणिकता स्वतः भी होती है यानी अभ्यास दशा में, और प्रमाण की प्रमाणिकता परता भी होती है अनभ्यास दशा में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कहीं पानी गिर रहा है, पता नहीं खुशबू आई मिट्टी की, तो क्या पहचान लिया कि पानी गिर रहा है अपने आप, अनभ्यास दशा में। दूसरा, किसी ने आके हमको बता दिया कि भैया वहाँ पे पानी गिर रहा है, मिट्टी की सुगंध आ रही है। ऐसे ही आदिनाथ स्वामी ने किसी को बताया नहीं। पर आज के समय में क्या करें, आज के समय में श्रावक तो ऐसा हो गया कि यदि महाराज ना भी बताएं, हाँ महाराज मत तो बताओ क्या करने, आप अपना काम करो, अपना काम कर रहे हैं, बताना पड़ता है। अभी ऊपर हमारी युवा पीढ़ी से बात चल रही थी ना, हमारे
मतलब महिमा की युवा पीढ़ी थोड़ा स्वभाव कैसा है, टरकाने वाला स्वभाव है। टरकाने वाला मतलब जैसे कोई काम बताया, हाँ महाराज शाम को कर भी, करना कुछ नहीं, माना बस यहाँ से एक स्टूल उठा के वहाँ रखना है, बस जैसे स्टूल वहाँ रख देना, हाँ महाराज शाम को कर भी, आराम से कर भी, ये नहीं कि उठ के तुरंत रख दे। तो ऐसी क्या है, अपन ने अपना जीवन टरकाने वाला बना लिया। हाँ महाराज कर भी, अभी और समय है, सोचेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे। अब क्या करें, कोई करने वाला भी नहीं है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जब करने वाला था तब तेरा करने का मन नहीं किया, अब आज करने वाला नहीं है तो करने का मन करता है, कर नहीं पाते। अब देखो ना, अपने यहाँ भी अब नगर गौरव कहाँ की कहें, गुनौर की कहें कि यहाँ की कहें, गुनौर की कहते हैं। आरिका सुदर्शनमती माता जी, कितनी उम्र सुशील भाई, मौसी कहलाई क्या कहलाई, मौसी कहलाती है, इनकी मौसी कहलाती है। कितनी उम्र, 60 साल की है अभी, 60 साल की है, ठीक है। शिखर जी में कब से हैं, 20 साल से गणनी है क्या, 20 साल से आरिका सुदर्शनमती माता जी शिखर जी में अपनी साधना कर रही हैं। कुछ ऐसे अनुयायी भी आज देखने में आते हैं जो कि स्थिर साधकों की निंदा करते हैं कि अरे क्या है, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, क्या है वहाँ पे रुक गई, स्थिर हो गई, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें श्रावकों को क्या करना। एक साधक अपनी साधना कर रहा है, वो तो वहां पे साधक अपनी साधना करके कर्म निर्जरा कर रहा है, और एक श्रावक इस प्रकार की अनर्गल बातें करके अपना स्वयं का कर्म बंद कर रहा है। आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत से श्रावकों के बारे में, अपने घरों को तो संभाल नहीं पाए, साधु के घरों को देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, हानि है, लाभ भी है, सुख भी है, दुख भी है। चाहे गृहस्थ, चाहे श्रावक हो, चाहे श्रमण हो। आज ये मत समझना कि श्रमणों को दुख नहीं है। इतना हो सकता है कि यदि श्रावक के जीवन में 99% दुख है तो श्रमण के जीवन में कहो 1% दुख है, वो भी लेना चाहे तो, लेना चाहे तो। नहीं तो आज एक पंडित साहब थे, वो पंडित साहब बता रहे थे हमको कि बहुत सारे ऐसे मिले होंगे बहुत सारे मुनिराजों से आदि आदि कि उनके जीवन में दुख है, ऐसा ना वैसा, तो क्यों उपशम भाव को धारण नहीं किया। आज मैं बता रहा हूँ ना, आज सबसे बड़ा यदि सुख शांति का पद कोई है, ना प्रधानमंत्री पद है, ना मुख्यमंत्री पद है, बल्कि इन पदों पे आने के बाद तो और कितनी कितनी क्या क्या करना पड़ता है। उपशम भाव खत्म। आज सबसे सुख शांति उपशम भाव का पद है, उसका नाम है मुनि पद। जैसे श्रावकों, मैं श्रावकों को एक उपदेश देना चाहता हूँ कि बहुत से संघों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब का अधिक क्या बोलते हो तुम लोग, प्रचार प्रसार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी वो समय नहीं बचा। यदि एक का प्रचार प्रसार करोगे, वो तुम्हारा अनेक प्रकार का प्रचार प्रसार कर देगा। जैसे कि मैंने एक दिन और कहा था, तुम्हारा मुंह है तो उसका भी मुंह है। इसलिए चबूतरों पे बैठकर, घरों में बैठकर अपन अपने घर की स्थितियां संभालें, अपन अपने घर के सदस्यों को संभालें, अपन अपने घर परिवार को सुरक्षित करें, अपन अपनी जैन समाज को सुरक्षित करें। साधु संघों के बारे में बोलकर अपन जैन समाज का हिरास ना करें। देखो, साधु कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, मैं पुनः कह रहा हूं। आज साधु की सारी इंद्रियां हैं, आज संज्ञाएं, सारी संज्ञाएं हैं। आज गुणस्थान की परिपाटी में 6वां गुणस्थान, 7वां गुणस्थान में उतार चढ़ाव होता रहता है।
चतुर्भुजस्थान, कभी कभी आगम में शंकाएं होती रहती। मैंने कल क्या कहा था, सम्यक प्रकृति में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार दोष आ जाते हैं। आज एक श्रावक साधु का आचार्य बनना चाहता है, कैसे संभव है? आज हमारे मुनिराज थे विदंबर सागर महाराज, आए थे, महवा आए थे, तो ठीक है, कुछ इनके प्रकार ना उनके भाव ऊपर नीचे रहे, कुछ समस्या जिला पन्ना में थोड़े दिन रही। आज क्या है, अपना साधक का जीवन जी रहे हैं, आनंद का जीवन जी रहे हैं। तो जिन्होंने जो जो बातें कही, जो जो बातें करी, बेचारे आज उनको दुख होता होगा कि हमने क्यों करी। आए थे महवा आके गए, आचार्य के साथ ही आए थे वो। तो इसलिए श्रावक को देखो, समय ऐसा है, अच्छे अच्छे कहने वाले भी अंत समय में दुर्गति के पात्र हुए, और पहले का व्यर्थ का जीवन जीने वाले भी, क्यों पन्ना के नहीं बोलते, एक वो कौन से श्रावक थे जो बोलते नहीं, तो लोग कि नेता थे, गुंडे थे, कौन थे, जो मुनि बन गए थे, बन गए कि नहीं। अब यदि उनकी भूत की पर्याय को याद करते रहोगे तो कब प्रशंसा करोगे। इसलिए समय बहुत अल्प है, किसी को किसी के बारे में कहने का समय नहीं है। अपना स्वयं का निज का पुरुषार्थ प्रबल करने की आवश्यकता है। हम निज का पुरुषार्थ प्रबल करें और उपशम भाव को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, जिससे जीव रक्षा हो सके और अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो सके। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की।